दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक साई में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सीएम राइज स्कूल एग्ज़ाम की डेट आ गई है। यह परीक्षा 7 नवंबर 2021 को होगी। तो इसीलिए आज से मैं आपके लिए सीएम राइज एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 80 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट की सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इस 80 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट से परीक्षा की तैयारी में हेल्प मिलेगी। दोस्तों मैंने इस प्रैक्टिस सेट में केवल प्रश्नों को और उनके आंसरों को बताया है, उन्हें हल नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं मैथ के प्रश्नों को हल करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप स्वयं मैथ के प्रश्नों को हल करें और उत्तर निकाल कर चेक करें। अगर कोई सवाल में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस सवाल को सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों आइए चलते हैं अपने सीरीज के पहले प्रैक्टिस सेट पर। मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि आप लोगों को मेरा यह चैनल अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। प्रश्न नंबर 1, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? उत्तर है ए, कटक। प्रश्न क्रमांक 2, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। इसका सही आंसर है अनंत। प्रश्न क्रमांक 3, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इसका सही आंसर है बी, डेसिबल से। प्रश्न नंबर 4, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ए, बेटिंग एवं बेस्ट ने। प्रश्न क्रमांक 5, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही आंसर है करनाल। प्रश्न क्रमांक 6, भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है डी, बेंगलोर। प्रश्न क्रमांक 7, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका सही आंसर है ए, आर्यभट्ट। प्रश्न क्रमांक 8, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है डी, लुई पाश्चर। प्रश्न क्रमांक 9, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका सही आंसर है सी, मीथेन। प्रश्न क्रमांक 10, गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर है बी, आयोडीन। प्रश्न क्रमांक 11, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? इसका सही आंसर है 72 बार। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। प्रश्न क्रमांक 12, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका सही आंसर है विटामिन के। प्रश्न क्रमांक 13, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। प्रश्न क्रमांक 14, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? इसका सही आंसर है सी, ओस्मियम। प्रश्न क्रमांक 15, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? इसका सही आंसर है डी, विटामिन सी। प्रश्न क्रमांक 16, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? इसका सही आंसर है बी, किडनी। प्रश्न नंबर 17, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है डी, 7.4। प्रश्न क्रमांक 18, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इसका सही आंसर है बी, 2। प्रश्न क्रमांक 19, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर है डी, दृष्टिपटल। प्रश्न क्रमांक 20, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर है ए, लीवर। प्रश्न क्रमांक 21, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
इसका सही आंसर है बी 1923। प्रश्न क्रमांक 22, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ए सिद्धार्थ। प्रश्न क्रमांक 23, दूरदर्शन का प्रथम प्रसारण कहाँ से हुआ था? इसका सही आंसर है सी दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 24, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? इसका सही आंसर है सी जहांगीर। प्रश्न क्रमांक 25, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इसका आंसर है डी पावापुरी। प्रश्न क्रमांक 26, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? इसका आंसर है बी लॉर्ड कर्जन। प्रश्न क्रमांक 27, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। प्रश्न क्रमांक 28, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। प्रश्न क्रमांक 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 30, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है सी जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न क्रमांक 31, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर है अनुसूची 10। प्रश्न क्रमांक 32, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है सी 11। संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रश्न क्रमांक 33, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इसका सही आंसर है बी प्रस्तावना। प्रश्न क्रमांक 34, फूलों की घाटी स्थित है? इसका सही आंसर है डी उत्तराखंड। प्रश्न क्रमांक 35, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 10। प्रश्न क्रमांक 36, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है डी पद्मा। प्रश्न क्रमांक 37, केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न क्रमांक 38, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका सही आंसर है बी नर्मदा। प्रश्न क्रमांक 39, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इसका सही आंसर है कैस्पियन सागर। प्रश्न क्रमांक 40, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? इसका सही आंसर है सी तुर्की। प्रश्न गणित के प्रश्न नंबर 41, 220 का 15% कितना होता है? इसका सही आंसर है ए 33। प्रश्न क्रमांक 42, 450 सेबों में से 30% सेब सड़े हुए हैं, कितने सेब ठीक हैं? इसका सही आंसर है 135। प्रश्न क्रमांक 43, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है बी 93। प्रश्न क्रमांक 44, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो? इसका सही आंसर है 6। प्रश्न क्रमांक 45, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है? 76, 48, 84, 66, 70 और 64। इसका सही आंसर है 68। प्रश्न क्रमांक 46, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123.20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इसका सही आंसर है 12% का। प्रश्न क्रमांक 47, एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? इसका सही आंसर है 970। प्रश्न क्रमांक 48, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सही आंसर है 549। प्रश्न नंबर 49, 420 का 36% माइनस
350 का 56% बराबर x माइनस 94। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है 49.2। प्रश्न क्रमांक 50, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 70 ग्राम है? इसका सही आंसर है 0.25%। प्रश्न क्रमांक 51, 2324 तथा 8148 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? इसका सही आंसर है 28। प्रश्न क्रमांक 52, 7/9, 14/15 तथा 7/10 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? इसका सही आंसर है 7/90। प्रश्न क्रमांक 53, 8/x = x/50। इसमें x का मान कितना है? सही आंसर है 20। प्रश्न क्रमांक 54, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है डी 5:4। प्रश्न क्रमांक 55, रोहित ने 22.25 रुपये के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की? इसका सही आंसर है डी, इसमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 56, एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टैप को 3748 लिखा जाता है। उस कोड में PAIR को कैसे लिखा जाता है? इसका सही आंसर है 4795। प्रश्न क्रमांक 57, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार से समान हैं इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? इसका सही आंसर है बी, कमल। प्रश्न क्रमांक 58, गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है तो? इसका सही आंसर है सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। प्रश्न क्रमांक 59, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। उसका अंत में नया स्थान क्या है? इसका सही आंसर है 27वां। प्रश्न क्रमांक 60, दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है। घड़ी में सही समय क्या है? इसका सही आंसर है 8:45। प्रश्न क्रमांक 61, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रूप, रंग, रुचि और अभिरुचि आदि से भिन्न हो तो यह कहा जाता है? इसका आंसर सी, वैयक्तिक भिन्नता। प्रश्न क्रमांक 62, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है जॉन डीवी। प्रश्न क्रमांक 63, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? इसका सही आंसर है ए, सामाजिकता का गुण। प्रश्न क्रमांक 64, आपकी कक्षा में एक बालक रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर है उससे बातचीत करेंगे। प्रश्न क्रमांक 65, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। इसका सही आंसर है पूर्व किशोर अवस्था से। प्रश्न क्रमांक 66, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को इससे, सही आंसर है ए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 67, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है ए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। प्रश्न क्रमांक 68, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि
आंसर डी, व्यवस्था फेल हुई है। प्रश्न क्रमांक 69, कक्षा में 2 विद्यार्थी ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, उन्हें, सही आंसर है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 70, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर है सी, कलकत्ता। प्रश्न क्रमांक 71, सी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। इसका सही आंसर है वॉच वॉचिंग। प्रश्न क्रमांक 72, सेलेक्ट करेक्ट वर्ड। इसमें अपन को सही स्पेलिंग चुननी है। इसका सही आंसर है सी, एग्रेसिव, AGGRESSIVE। प्रश्न क्रमांक 73, जवाहरलाल स्पेंड हिज चाइल्डहुड डैश आनंद भवन। इसमें सही प्रोपोजिशन लगानी है। इसका सही आंसर होगा डी, एक्रॉस। प्रश्न क्रमांक 74, द बॉय बाज कर्ड डैश टाइडफाइड। इसका सही आंसर होगा ऑफ। प्रश्न क्रमांक 75, माई ग्रैंडफादर विल कम हेयर डैश अ वीक। इसका सही आंसर है डी, विथ इन। प्रश्न क्रमांक 76, व्हेन ही वांट्स इज नॉट नो। इसका सही आंसर है कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। प्रश्न क्रमांक 77, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून। इसका सही आंसर है आर्टिकल ए। प्रश्न क्रमांक 78, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इसका सही आंसर है इजेंट इट। प्रश्न क्रमांक 79, लाइफ इज नॉट अ बेड डैश रोजेज। इसका सही आंसर है बी, ऑफ। प्रश्न क्रमांक 80, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसका सही आंसर है टेनिस। तो दोस्तों, ये था आपका इस सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट। आशा है आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट डालता रहूँगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।